कलेक्टर हटाओ झाबुआ बचाओ, कलेक्टर हटाओ झाबुआ बचाओ, झाबुआ प्रशासन होश में आओ, जय सिया राम। आखिर झाबुआ में हंगामा क्यों बरपा? क्यों कलेक्ट्रेट परिसर में लगे कलेक्टर हटाओ और झाबुआ बचाओ के नारे? जी हाँ, ये कल का पूरा घटनाक्रम है और घटनाक्रम की शुरुआत होती है सुबह कॉलेज और स्कूल ग्राउंड से। यहाँ पर एक मैसेज फैलता है कि श्री राम कथा को लेकर जो एक प्रस्तुति 26 जनवरी को कॉलेज मैदान पर होने वाली थी, जिसकी रिहर्सल कई बच्चियाँ कर रही थी, उसकी प्रस्तुति को रोकने का मन बनाया गया है। इस तरीके की बातें फैली और तेज़ी से सोशल मीडिया पर उसके बाद पोस्ट वायरल होने लगी कि क्या ये पाकिस्तान है जो रोका जाएगा? क्या श्री राम भारत का नहीं है? तमाम सवालों के बीच सोशल मीडिया पर तेज़ी से मैसेज वायरल होने लगे और उसी बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कॉलेज मैदान पर एसी ट्राइबल से पत्रकार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही हैं, बात को घुमा रही हैं, मामले को टालने की कोशिश कर रही हैं। यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। तो पहले तो ये वीडियो देखिए। नहीं भी आप बोल रहे थे ना आप उसको मैम, ऑब्जेक्शन लिया आप लोगों ने उसको लेके? अभी नहीं बता पाएंगे, हम बात करेंगे। नहीं, पर अभी उसके बारे में चर्चा हुई थी आप लोगों की कि उसको हटाना है, तो किस पर्पज से हटाना चाह रहे हैं आप? अभी तो हम नहीं बताएंगे, बता देंगे। आप लोगों ने भी बोला है कि हटाने के लिए? अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद तो चर्चा किस कारण से हो रही है कि राम जी का क्या संविधान में क्या उनका अस्तित्व नहीं है, या वो उचित नहीं है, या सांप्रदायिक है? नहीं मैडम, राम जो है सामाजिक समरसता की मिसाल है। सामाजिक समरसता सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। मतलब और जो लेटर आया है उसमें लिखा है भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए प्रस्तुति। मैडम आप जवाब तो दीजिए। राम का नहीं, राम का हम यहाँ नहीं करवाएंगे तो लास्ट में रहेगी ना, लास्ट में रहेगी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल हैं सीमा त्रिवेदी, वो भी एसी ट्राइबल को समझाती दिखाई दे रही हैं कि श्री राम के कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जब एक ह्यूमर, एक जो चर्चाएं फैली, तो जो रिहर्सल कर रही हैं बच्चियां, उन्होंने उनके पास भी पहुंची। सुनिए बच्चियों ने क्या कहा। हम कथा सुनाते गाने पर सब अभी हमको पता चला है कि गाना कैंसिल हो गया, पर हम तो करेंगे, हमने पूरी तैयारी करी है, इस वजह से हम तो करेंगे। 15 दिन से हम तैयारियां कर रहे थे, पर अब हमको सुनाई दिया है कि नहीं करना है, तो हम तो बस करेंगे। 15 दिन से हम कथा सुनाते हैं, उस पर तैयारी कर रहे हैं। अब हमने सुना है कि वो गाना नहीं कर रहे हैं, तो ना कह रहे हैं उस गाने के लिए, पर हम उस गाने पर डांस करेंगे। उसमें क्या गलती है? उसमें क्या गलती है? तो दोपहर होते होते जब मामले ने तूल पकड़ लिया, तब प्रशासन बैकफुट पे नजर आया और प्रशासन ने जनसंपर्क अधिकारी के एक्स हैंडल पर जाकर इन खबरों को भ्रामक बताया और खंडन कर दिया। कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ है, जिन भी कार्यक्रमों की रिहर्सल हो रही है वो 26 जनवरी को नियमित रूप से होंगे। ये एक्सपर्ट किया गया मैसेज देखिए पीआरओ झाबुआ की ओर से। यहाँ पर ये मैसेज जारी हुआ है। अब सवाल ये है कि दोपहर में ये मैसेज क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि दरअसल कुछ तो हुआ होगा जो धुआं उठा है, कुछ तो चिंगारी लगी होगी जो धुआं उठा है। प्रशासन दबाव में आया और प्रशासन को लगा कि रायता फैल रहा है, तो मैसेज जारी करके उन्होंने इन खबरों को भ्रामक बता दिया और खारिज कर दिया, जबकि हकीकत ये थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो ये मैसेज देखिए आप जो एक्स पर उन्होंने लिखा है। इसी बीच चूँकि मैसेज वायरल हो गए थे, हिंदू संगठनों में नाराज़गी थी, छात्र संगठनों में नाराज़गी थी, तो देर शाम को एबीवीपी की टीम कलेक्ट्रेट पहुंच गई। यहाँ उन्होंने जमकर धरना दिया, नारेबाजी की, नारे लगाए कलेक्टर हटाओ झाबुआ बचाओ। इस दौरान 2 डिप्टी कलेक्टर आए, उनसे उनकी गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद जो एसी ट्राइबल हैं वो आई
वो भी सफाई देती रहीं। कहा गया कि ऐसा कुछ प्रस्ताव ही नहीं था, ज़बरदस्ती का मैसेज था और ह्यूमर था, लेकिन ठीक से वो भी जवाब नहीं दे पाई। ये जो पूरी बहस है वो हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद सुनिएगा कि एबीवीपी की ओर से क्या कहा गया और एसी ट्राइबल ने क्या कहा। ये मैं ही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। निरस्त का आदेश जब नहीं आया पर मुख्य ग्रुप में आपको तो जब भी इसमें थोड़े तो लिरिक्स वगैरह चेक करती है। तो ये उस लिरिक्स में क्या है? प्रभु श्री राम के गाने से क्या दिक्कत थी आपको? 26 जनवरी को नहीं किया जाएगा? मना कहाँ किया? प्रोग्राम मना किया आपने। मेरी बात सुनो, सुबह 2 बजे तक कार्यक्रम, 2 बजे बाद आप लोगों ने जैसे विरोध का जो चला इधर उधर, तब जाके फिर कलेक्टर साहब ने अपने पेज से लिखा कि ये हम स्पष्टीकरण करते हैं भ्रामक जानकारी। जब वीडियो आपका वायरल होने के बाद आप लोगों ने कहा, इसके पहले आप लोगों ने निरस्त किया कि ये कार्यक्रम नहीं होगा इस पे। तब भी नहीं करा था। कहा मैडम, क्यों कहा मैडम? मैं आपको बता रहा नहीं, आपको प्रमाण दिखा रहे हैं ना, आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। क्या आपके ऊपर कोई दबाव था? आप कोई आदेश था मौखिक रूप से या लिखित रूप से? तो आप ऐसा बताइए, या तो फिर आप ये स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। क्या ये गलत है? प्रमाण ये गलत है? नहीं किया, हम गलत है? निरस्त कर रहे हैं प्रोग्राम। तुरंत मीडिया के बंधुओं ने ब्रेकिंग न्यूज भी उसको डाली लिख के। कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं किया था कोई प्रोग्राम पिछले निरस्त नहीं हुआ था। अभी भी कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं किया है। जो प्रोग्राम रखा था वही रहा। उसमें भी मैंने ये नहीं बोला कि निरस्त किया है प्रोग्राम, सीधे यही कहा था कि वो प्रोग्राम होगा। नहीं होगा लिखा था। और अरे आपने कुछ भी लिखने में कुछ भी लिख सकते हो। वीडियो का प्रमाणित है मैडम, हम कैसे कुछ भी लिख सकते हैं? आपने बोला कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ तो कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने बोला ही नहीं वो चीज। उसमें वीडियो में आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। आचार्य से बहस हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैंने अरे बोला तो नहीं। बात करने को बहस नहीं कर सकते आप। पीछे से कुछ भी वीडियो बनाओगे तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि राम की प्रस्तुति के लिए आप कैसे बंद कर सकते हैं, ये प्राचार्य ने बोला। और आपने बोला कि इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ये आपका उसमें वीडियो में ऑलरेडी बाइट है आपकी। हाँ तो मैंने उस समय जो बात हुई थी वही बात बोली थी। सामाजिक किसी भी तरह का मैंने प्रोग्राम को निरस्त का नहीं बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि मैडम जब पूरे देश में ये काम चल रहा है और पूरा देश राममय है, ऐसे में ये प्रतियोगिता के ये कार्यक्रम क्यों निरस्त किया जा रहा है? निरस्त का तो बात ही नहीं हुई ना, निरस्त का तो बोला ही नहीं है। फिर ये प्रस्तुति वहाँ पर क्यों रिहर्सल नहीं की गई? चलो नहीं प्रस्तुति हुई, प्रस्तुति अगर होता है रिहर्सल क्यों नहीं होती? अगर निरस्त होता तो एक दिन पहले ही निरस्त हो जाता। रिहर्सल क्यों होती फिर? वहाँ से रिहर्सल खत्म कर दी, उन बच्चों को कह दिया कि आपकी ये प्रस्तुतियाँ नहीं होगी। अरे ऐसा जबर आप जो है ना झूठी बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तब भी नहीं बोला था और अभी भी ये बोल रही थी नहीं बोला। कुछ भी आप वायरल बोलो तो कर सकते हैं। अरे तो आप हिंदू चला और आप कह रहा है कि मतलब मीडिया झूठ बोल रहा है। नहीं तो जब करा ही नहीं तो फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। वीडियो तो आपका है ना, अभी वो भी प्रमाणित कर रहे थे ना वीडियो तो। हाँ तो उसमें भी मैंने ये नहीं बोला है कि निरस्त हुआ। निरस्त आप बोल रहे हो, निरस्त तो हुआ ही नहीं। और अगर निरस्त होता तो रिहर्सल कैसे होती? निरस्त एक पहले दिन ही पहले हो सकता है। आपके प्रशासनिक अधिकारी का दबाव हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। सुबह कुछ और मैसेज तब भी नहीं, तब भी मैंने ये बोला था निरस्त नहीं हुआ है। अगर निरस्त होता तो रिहर्सल क्यों होती? सिंपल सी बात है। रिहर्सल आपके लोगों ने वायरल करा और उन्होंने बताया, मीडिया तो अच्छा ही नहीं। उन्होंने बोला कि ऐसे ट्राइबल ने निरस्त करा है। निरस्त हुआ ही नहीं। अगर निरस्त होता तो होता ही नहीं प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू सभी को। देखिए, विद्यार्थी परिषद को ये सूचना मिली थी, हमने वीडियो देखा था कि कुछ अधिकारी पीजी कॉलेज ग्राउंड में कुछ छात्राएं, विद्यार्थी अपने 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो उस तैयारी में वहाँ पे कुछ अधिकारी गए, अधिकारी कर्मचारी, और उन छात्राओं को मना किया कि आपका 26 जनवरी का प्रोग्राम जो है, आप जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये राम जी के ऊपर जो कार्यक्रम है ये नहीं होगा, ये निरस्त किया गया है। तो हमारी मांग ये है कि क्या झाबुआ कलेक्टर राम विरोधी हैं? झाबुआ कलेक्टर हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं? यदि हाँ तो वो नहीं तो जो भी है उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आके दें और हमको शांत करें। यदि अभी वर्तमान में 10 मिनट में यदि कलेक्टर मैडम नहीं आएंगे तो हमें विद्यार्थी परिषद को मजबूरन सभी विद्यार्थियों के साथ में अंदर जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि वे नहीं आएंगे तो हमें स्वयं उनके पास जाना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद मर्यादित छात्र संगठन है और अपनी मर्यादा जानता है और मर्यादा फिर तोड़ना भी जानता है। देखिए, या हम अभी शांति से बात करना चाहते हैं, कलेक्टर मैडम को हमने बुलाया,
कलेक्टर मैडम दूसरे लोगों को भेज रहे हैं, हम केवल कलेक्टर मैडम से बात करना चाह रहे हैं। कलेक्टर मैडम यदि बात करना नहीं चाह रहे हैं तो फिर हम ये विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, उसकी जिम्मेदारी ये रहेगी। हम बोल रहे हैं एसडीएम साहब को हमने एक वीडियो बताया, तो वो उस वीडियो का खंडन नहीं कर पाए। हमने जो प्रमाण दिया उस प्रमाण का खंडन नहीं कर पाए, तो वो भागने लग गए। तो कहाँ पे आए वो? उनने ठीक से बात ही नहीं की। वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही बैठ गए, ऐसे ही सब हवा में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम तो प्रमाण दिखा रहे हैं ना, उसका खंडन करिए। हम तो ये चाहते हैं कि कलेक्टर मैडम आए और हमसे बातचीत करे, कलेक्टर मैडम आके बातचीत करे और हमारा स्पष्टीकरण करे। क्या कलेक्टर मैडम यहाँ पर राम विरोधी है, हिंदू संस्कृति विरोधी है? हमारा ये सवाल है। या फिर यदि उनके बिना सूचना के अधिकारी ये बोल रहे हैं, कार्यक्रम करना चाहते थे जिसका आप सांस्कृतिक कार्यक्रम राम जी के सांस्कृतिक ऊपर वो तैयारी कर रहे थे उस नृत्य की, तो उसका एक कला मंच नाटक जो था उसकी तैयारी कर रहे थे और उसका इन्होंने मना किया। तो क्या मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि कलेक्टर मैडम के बिना अनुमति के, उनके बिना जानकारी के कोई भी अधिकारी पूरे ज़िले भर में कुछ भी बोल सकता है क्या? ये तो मतलब इनके जो तंत्र है उन पर इनका लगाम नहीं है, ये प्रशासन चलाने में असमर्थ हैं। तो ऐसा हमको स्पष्टीकरण करें। तो झाबुआ में कल का ये हंगामा और नारेबाजी दरअसल संवादहीनता का परिणाम है। चर्चाएं हैं और आरोप हैं कि झाबुआ जिला प्रशासन जनमानस से कटा हुआ है। उसके तमाम अधिकारी जनता से दूर हैं, संवाद में नहीं हैं और एक अपने ही ईगो में रहते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके के तनाव जनता और प्रशासन के बीच देखने को मिल जाते हैं। वक्त अभी भी है, अफसरों को लोकतंत्र का मतलब समझना चाहिए, जनता से, जनप्रतिनिधियों से और संगठनों से संवाद रखना चाहिए, वरना इस तरीके की अनुभवहीनता, जी हाँ मैं इसे अनुभवहीनता कहूँगा, ये प्रशासन पर एक दिन भारी पड़ जाएगी।